आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। 7.1 का ऑल क्वेश्चन हो चुका था, 2 पार्ट में अपलोड किया था। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैं बोला था होमवर्क में राइट करने के लिए कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी राइट कर लीजिएगा आप लोग, मतलब सभी के जितने भी क्वाड्रिलेटरल टाइप हैं सबका प्रॉपर्टी राइट कर लीजिएगा। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट का चार्ट पे बनाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ का हेल्प लेके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज। पैरेललोग्राम बताना है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बताना है। अगर उसका दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, कितना कितना 3 और 4, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक पैरेललोग्राम, और इसका ऐसे ही नेम नहीं रख रहे थे 3 और 4। तो लॉन्गर साइड कौन सी दिखाई दे रही है, ये 4 सेंटीमीटर होगा, और ये शॉर्टर साइड मान लेते हैं 3 होगा, क्योंकि एडजेसेंट साइड बोला है ना। एडजेसेंट साइड मतलब एक कॉमन आर्म पे जो दो एंगल फॉर्म होता है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और एक ही कॉमन आर्म पे जो दो साइड फॉर्म होती है उसी को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जैसे ये और ये भी एडजेसेंट साइड था, ये और ये भी एडजेसेंट साइड है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। इक्वल भी है और पैरेलल भी है, दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल भी है। तो फर्स्ट वाला पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर मतलब सभी जितनी भी बाउंड्री रीजन है उसको ऐड कर दो, या फिर रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगा दो, 2 ब्रैकेट में L+B, या फिर सभी बाउंड्री को ऐड कर दो। इसको नाम भी दे देते हैं ABCD। एक पैरेललोग्राम था जिसका नाम था ABCD। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ ABCD, क्वाड्रिलेटरल जो भी है पेरीमीटर ऑफ ABCD का, या तो सबको ऐड कर दो 4 + 3 + 4 और +3, तब भी आ जाएगा। 4 3 7 7 7 14 हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। या फिर ब्रैकेट में वही 2 ब्रैकेट में L+B लगा दीजिए, लेंथ × ब्रेथ वाला। तो 2 और लेंथ हो जाएगा कितना, लेंथ 4 दिया है, ब्रेथ दिया है 3, तो ये 4 हो जाएगा +3 हो जाएगा। इक्वल टू करूँगा तो 2 × 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो वैसे भी पेरीमीटर आ जाएगा, वैसे भी पेरीमीटर आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है, द लॉन्ग साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर। मैं पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का जो लॉन्ग साइड है, लॉन्ग साइड कौन सा दिखाई दे रहा है, ये लेंथ वाला नीचे का, तो 8 सेंटीमीटर ये दिया है। इफ़ द शॉर्टर साइड इज 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड, जो शॉर्टर साइड है ये 3/4 है किसका, लॉन्गर साइड का। तो ये जो भी साइड आएगा ये 8 का 3/4 है, तो 8 का 3/4 फाइंड करूँगा तो 4 से 8 कट जाएगा, 2 बार में 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो मतलब शॉर्टर साइड कितनी आ गई, 6, तो ये भी 6 हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो गया, ये 6 है, तो अपोजिट साइड इसका भी 6 हो जाएगा क्योंकि इक्वल होता है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसका भी पेरीमीटर ही फाइंड करना था तो वैसे ही फाइंड कर लूँगा, 2 ब्रैकेट में L+B यूज करके फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो 2 हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी है, 8 है, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 6 आया था, तो 2 और 8 + 6 14 हो जाएगा, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर राइट कर दूंगा। तो 28 फर्स्ट वाला ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर दूंगा कि पैरेललोग्राम ऑफ ABCD, अरे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको नेम राइट कर दीजिएगा ABCD। अगर कॉपी पे राइट डाउन करूँगा तो थोड़ा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ABCD है जिसका एंगल A45 दिया है, अदर एंगल मुझे फाइंड करना है। तो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये पैरेललोग्राम था ABCD जिसमें एंगल A दिया है 45, ये एंगल 45 दिया हुआ है। मुझे बाकी 3 एंगल निकालने हैं, ये एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये तीनों फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि जितना एंगल A होता है उतना एंगल C होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एंगल A = एंगल C। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ, पैरेलल 2 लाइन और उसके बाद GM पैरेललोग्राम। तो एंगल A एंगल C के बराबर है, तो ये 45 है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। और एंगल B एंगल D के बराबर होगा क्योंकि ये भी दो अपोजिट एंगल हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट एंगल B = x, एंगल B x हो जाएगा, तो एंगल D भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, क्योंकि ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, अपोजिट एंगल है। अब चारों एंगल का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी,
सभी एंगल को ऐड कर दूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंगल ए 45 दिया हुआ है, एंगल बी को मैं एक्स लिया हूँ, एंगल सी यहाँ पे है, एंगल सी को मैं लिया हूँ 45 क्योंकि वो सेम था, एंगल डी भी एक्स हो जाएगा इक्वल टू में 360। 45 में 45 ऐड करूँगा 90 हो जाएगा, एक्स में एक्स ऐड करूँगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 360। 90 को सेट सेंड कर दूंगा तो 2x इक्वल टू 360 माइनस 90 हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 60 यहाँ से, 30 वहाँ से, 270 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 270 अपॉन में 2 से 270 कट करूँगा तो 135 आ जाएगा। मतलब ये एंगल भी 135 है और ये एंगल भी 135 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाँ थर्ड वाला। 135 ये भी 135 हो जाएगा, तो अपोजिट एंगल ये भी 135 ही हो जाएगा पैरेललोग्राम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसे स्टार्ट करते हैं। वो एमसीक्यू था, एमसीक्यू आप लोग टिक भी कर सकते हैं कॉपी पे, जरूरी नहीं है सॉल्व करके दिखाना, बस वो ऐसे मैं समझाने के लिए ऐसा किया। एक पैरेललोग्राम है जिसका लॉन्गर साइड दिया हुआ है 8.4, तो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर ले रहा हूँ। आप लोग कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करिएगा, या मैं थोड़ा फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लॉन्गर साइड इसका मान लेते हैं नेम ABCD है, और जो लॉन्गर साइड है वो 8.4 है। तो लॉन्गर साइड कौन सी दिखाई दे रही है, AB है, तो AB 8.4 ले लिया। द शॉर्टर साइड इज हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड, जो शॉर्टर साइड BC है वो हाफ है, हाफ मतलब इसका आधा लॉन्गर साइड का। तो 8.4 का हाफ कितना होता है, 4.2, 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, हाफ आ जाएगा। ये 8.4 है तो ये भी 8.4 हो जाएगा, ये 4.2 है तो ये भी 4.2 हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर वैसे ही फाइंड कर लूँगा, सबको ऐड कर दो 2 ब्रैकेट में L प्लस B, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ऊपर लिख दूंगा स्टेटमेंट में पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो भी है, ABCD नाम रखा हूँ ABCD का, अच्छे से राइट करिएगा, मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूँ। ये 2 ब्रैकेट में L कितना दिया हुआ है 8.4 और ब्रेथ कितना दिया है 4.2, तो 2 ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 में 4.2 ऐड करूँगा। ऐसे डेसिमल का ऐड कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, 4.2 डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 8 4 12 हो जाएगा, तो 12.6 आएगा। तो 12.6 ब्रैकेट में आया, ब्रैकेट ब्रेक होगा तो इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 12.6 करूँगा तो आ जाएगा 12 2 24, 25.2। तो ये 25.2 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, पेरीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड उसी का है। द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज 2 और 3, पेरीमीटर दिया हुआ है 40। मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं पैरेललोग्राम है, अच्छे से नहीं बना है, ABCD, इसका नेम राइट कर दूंगा। इसका एडजेसेंट साइड का पैरेललोग्राम का दिया है 2 और 3, तो मान लेते हैं कि ये 2x था और ये 3x था। मान लूँगा लेट बी साइड x, सो AB इक्वल टू हो जाएगा 3x, और यहाँ पे स्टार्टिंग में AD जो था वो 2x। ये मैं शॉर्टर साइड 2 को ये क्यों लिया, AD शॉर्टर साइड था क्योंकि 2:3 दिया है, तो 3 लॉन्गर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए AB को मैं 3x लिया। अब बोला था एडजेसेंट साइड है, मतलब एक ही कॉमन आर पे दोनों फॉर्म हुए हैं, एक ही वर्टेक्स में, तो ये कॉमन आर इसी पे, इस पे ये भी एंगल फॉर्म था, चाहे ये दोनों एडजेसेंट साइड है तो कोई भी, चाहे ये ले लूँ, चाहे ऊपर का ये दोनों ले लूँ, तो जितना ये 3x था तो ये भी 3x हो जाएगा, ये 2x था तो ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम में, याद रखिए। पेरीमीटर पहले ही गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, पेरीमीटर पहले ही दिया हुआ है 40, तो 40 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ कितना है 3x और ब्रेथ कितना है 2x, तो 40 इक्वल टू करूँगा तो 2 इंटू 3x 2x करूँगा तो 5x हो जाएगा, 5x में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 10x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन में 10, तो कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 4 बचा बस। अब मुझे साइड निकालना है, तो AB कितना आएगा 3 इंटू 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी 4, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा AB, और AD कितना आएगा 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू 4 कर दूंगा 8 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड हो गया, अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, इसको आप लोग अपने से करिएगा, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम दिया हुआ है 2:3, सेम क्वेश्चन है, रेशियो भी सेम दिया हुआ है, बस उसका पेरीमीटर चेंज कर दिया है, कितना 60। मान लेता हूँ ये 3x था, ये 2x था, सेम स्टेटमेंट ऊपर वाले एक क्वेश्चन का राइट कर लूँगा। पेरीमीटर
होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, वही रेक्टेंगल का यूज करूँगा क्योंकि वैसे ऐड करने पर अच्छा रहेगा। और ये 60 दिया हुआ है पेरीमीटर इसका पहले से ही, तो यहाँ पे 60 राइट कर लूँगा पेरीमीटर की जगह। 60 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l की जगह राइट करूँगा 3x और ब्रेथ की जगह राइट कर दूँगा 2x। 3x 2x 5x हो जाएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 10x हो जाएगा। वो सेम क्वेश्चन था ऊपर का, ये 60 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करूँगा तो 60 अपॉन में 10 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। अब मुझे ये साइड निकालना है, इसको भी नाम दे देते हैं ABCD। तो मुझे AB निकालनी है, AB की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3 इंटू 6 कर दूँगा तो 18 आ जाएगा। मुझे BC निकालना है, तो BC दिया है 2x, तो 2 इंटू 6 करूँगा तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 2 6 या 12, तो ये 12 हुआ तो ये भी 12 हो जाएगा, और ये 18 हुआ तो ये भी 18 हो जाएगा। ऐसे ही चारों साइड उसकी फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ सेम ही है, कुछ डिफरेंस है। इसमें लेट करना होगा एक को। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, इसे ड्रॉ करके एक शो कर दूंगा। हर क्वेश्चन में आप लोग फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, वो अच्छा रहेगा। पैरेललोग्राम हल्का कर्व में बनता है, टेढ़ा। पहले पेरीमीटर दिया 150, वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन इट्स अदर 33। इसका पेरीमीटर पहले ही दिया हुआ है बाउंड्री का, ABCD नाम कर देते हैं इसका। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले साइड लेट करूँगा। यहाँ पे वन ऑफ इट्स साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाई 33। एक साइड जो ये वाली AB है वो 33 ज़्यादा है, किससे, BC से। तो मैं लेट कर ले रहा हूँ कि लेट साइड BC इक्वल टू x। BC को मैं x ले लिया, ये x है, तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा x प्लस 33। क्यों लिखा है, क्योंकि वो बोला है कि जो एक साइड ग्रेटर वाली है वो 33 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, छोटी वाली से, तो इसलिए मैं उसको x लिया, ये x प्लस 33 हो गया। अब नॉर्मल जो फार्मूला था पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, उसी पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा। पेरीमीटर पहले ही गिवन है 150, तो यहाँ पे पेरीमीटर 150 राइट कर दूंगा। 150 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l की जगह क्या रखूँगा, x प्लस, ये x प्लस 33 है, तो l की जगह x प्लस 33 रखूँगा। और ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ को मैं लिया हूँ x, तो वहाँ x रख दूँगा, इसको x लिया था। ये 150 हो जाएगा, ये 2 x ऐड करूँगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 33। आप 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ब्रेक करके अंदर कर दीजिए। 150 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2x में करूँगा 4x हो जाएगा, 2 का 33 में करूँगा तो 66 हो जाएगा। 66 को उस साइड भेज दे रहा हूँ माइनस होने के लिए, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84। हाँ 16 उस साइड हो जाएगा। x की वैल्यू निकालूंगा तो 84 अपॉन में 4, 4 से कट करूँगा तो कितना हो जाएगा 21। तो मतलब ब्रेथ इसका कितना आ गया 21। 21 में 33 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 54। 21 प्लस 33 करिए तो 54 हो जाएगा। मतलब लेंथ कितना आ गया 54 और ब्रेथ कितना आ गया 21। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 4:5। अभी तक हम लोग साइड का क्वेश्चन कर रहे थे, पहला ये एंगल का आया है, तो इसका मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, A B C और D। मैं स्टार्टिंग में बताया था कि प्रॉपर्टीज में जितना अपोजिट एंगल दोनों पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। एक 5 दिया है, एक 4 दिया है, तो इसको मान लेता हूँ कि ये 4x है और ये 5x है। क्यों ऐसा लिया, मैं कॉमन आर्म पे, एक ही आर्म पे दो एंगल फॉर्म हुआ है, तो इसीलिए एडजेसेंट एंगल है। 4x और 5x मैं मान लूँगा, यहाँ पे लिखूँगा लेट एंगल बी x, लेट एंगल बी x। तो एंगल A हो जाएगा तुम्हारा 4x और एंगल B हो जाएगा तुम्हारा 5x। क्यों एडजेसेंट एंगल, ये लिया हो, चाहे ये और ये भी ले सकता था, ये और ये भी ले सकता था, क्योंकि ये भी कॉमन आर्म पे ही फॉर्म है, कोई भी लीजिए, तो मैं ये वाला चूज किया। अब ये 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा, एंगल C भी, क्योंकि अपोजिट एंगल सेम होता है। ये 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अपोजिट एंगल सेम होता है। सभी एंगल का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, आप लोग जानते हैं। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल A कितना दिया है 4x, एंगल B दिया है 5x, एंगल C भी दिया है 4x और एंगल D भी दिया है 5x इक्वल टू 360। 549x 549x 99 कितना हो जाएगा 18x, 18 इक्वल टू 360। x की वैल्यू निकालूंगा तो 360 अपॉन में 18 से कट करूँगा 2 बार 20 आ जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया 20। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल, सभी एंगल निकालना है। एंगल A कितना दिया है, एंगल A है 4x, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 का, तो 24 जा कितना हो जाएगा 80।
एंगल बी निकाल लूँगा, ये दिया है 5x, तो 5 में 20 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। आप लोग अच्छे से इसको शो करिएगा, मैं ऐसे ही बस बताने के लिए कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 7। एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट एंगल दिया है 2:1। तो ये मैं ले रहा हूँ, ये 1 ले रहा हूँ 1x, और ये ले रहा हूँ 2x, क्योंकि ये बड़ा एंगल दिख रहा था, देखने से भी लगेगा कि ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि वो 2 का रेशियो दिखा रहा है। इसको इस साइड ले लिया, इसको नाम दे देते हैं ABCD। सेम फॉर्मेट, सेम क्वेश्चन है। ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, ये 1x है तो ये भी 1x हो जाएगा। 1 के साथ x नहीं दिखाते हैं, पर मैं तो आप लोग को दिखा रहा हूँ कि डाउट नहीं हो। ये खाली x भी लिखूँगा तब भी चलेगा। अब इस चारों का सम कर दूंगा, वही फॉर्मेट 2x प्लस 1x प्लस 2x प्लस 1x इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि चारों एंगल का सम कितना होता है 360, क्वाड्रिलेटरल का 2 1 3 3 3 6x, 6x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन में 6 से कट कर दूंगा तो आ जाएगा 60, 6 6 36, और जीरो वाला ऐसे ही लग जाएगा। एंगल फाइंड कर लेते हैं। एंगल ए कितना होगा, एंगल ए बस 1x है, मतलब 1 में 60 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 ही आएगा। और एंगल बी फाइंड करूँगा तो 2x है, तो 2 में 60 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 120 आ जाएगा। अगर ये 60 आया तो ये भी 60 हो जाएगा। एंगल सी भी, एंगल बी अगर 120 आया तो एंगल डी भी 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 8, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही एंगल बताना है। 7 और 2 का रेशियो दिखाया है। ये तीनों क्वेश्चन सेम था, केवल अपने से करने की कोशिश करिएगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, दो एडजेसेंट एंगल 7 और 2 दिया, तो इस बार किसी और को लेते हैं। ये मैं ले रहा हूँ 7x, और ये मैं लेट कर ले रहा हूँ, ये 2x था, क्योंकि कॉमन आर्म पे फॉर्म हुए, एक ही आर्म AB है, उसी पे दोनों एंगल फॉर्म हुए। तो ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी लिख दूंगा, कितना होता है, थोड़ा स्टेटमेंट राइट हो जाएगा कॉपी पे तो अच्छा रहेगा। 360 क्यों होता है, लिखूंगा ब्रैकेट में कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। एंगल ए का वैल्यू दिया है 2x, एंगल बी दिया है 7x, एंगल सी दिया है 2x, और एंगल डी दिया है 7x इक्वल टू 360। 7 to 9x, 7 to 9x 9 9 18x हो जाएगा, 18x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन में 18 से कट करूँगा तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। फिर x का वैल्यू 20 आ गया तो सभी एंगल निकाल लूँगा। एंगल ए कितना दिया है, एंगल ए दिया है 2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू पुट करूँगा 20, तो 22 या 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी फाइंड करूँगा तो 7x है, 7 इंटू 20 करूँगा तो 2 7 या 14, तो 140 हो जाएगा, 140 डिग्री। ये 140 है, तो एंगल बी जितना है उतना एंगल डी भी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल होगा तो एंगल डी भी 140 हो जाएगा। एंगल ए 2x है तो एंगल सी भी 2x हो जाएगा, तो एंगल सी भी 2x40 ही हो जाएगा। तो बस वैसे ही राइट कर दूंगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आज क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD से पैरेललोग्राम, एंगल DAB दिया हुआ है 85, ये 85 दिया हुआ है। तो आप लोग के दिमाग में आ चुका होगा कि अगर ये 85 दिया है तो एंगल C कितना होगा, 85 होगा अपोजिट एंगल से। यहाँ पे राइट कर दूंगा एंगल A इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में लिख दूंगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे आप लोग शो कर सकते हैं शॉर्ट में। तो एंगल ए दिया है 85, तो ये भी हो जाएगा कितना, एंगल सी भी तुम्हारा 85 हो जाएगा। अब ये देखते हैं, एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CDB, CDB एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है ना ऊपर का। इस ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 से मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँगा, और जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा। मुझे फाइंड क्या क्या करना है, CDB मतलब मैं इसको x ले लेता हूँ, ये फाइंड करना है, और ABD ये वाला फाइंड करना है। इसको भी x ही लूँगा पर y लिख देते हैं, क्योंकि सेम ही आएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से सेम हो जाएगा। पहले CDB फाइंड कर लेते हैं। तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है, मतलब एंगल BCD प्लस एंगल CDB
प्लस एंगल डी बी सी का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रायंगल का सम एंगल का कितना होता है? 180। क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, वैसे ट्रायंगल का सम 180 होता है। तीनों एंगल को लिखूंगा। बी सी डी कितना दिया है देखिए, 85 डिग्री। सी बीच में 85, डी यहाँ पे बीच में ये वाला तो एक्स लिया हूँ, प्लस एक्स हो जाएगा। डी बी सी ये 60 दिया है तो बीच में 60 है, 60 लिखूंगा। 180, 85 और 60 ऐड करूँगा तो 180 60 140 145 हो जाएगा। 145 प्लस एक्स इजकल टू 180। एक्स की वैल्यू फाइंड करूँगा तो 180 माइनस 145 हो जाएगा तो 35 डिग्री आ जाएगा। माइनस करूँगा तो तो मेरा x का वैल्यू निकल के आ गया। x की वैल्यू आ गई मेरी 35 डिग्री। और x की वैल्यू कौन सी है? एंगल सी डी बी है। मुझे सी डी बी मिल गया 35 डिग्री। अब आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल एक लाइन को कट कर रहा है, दोनों लाइन को, तो जितना ये एंगल होता है उतना ये भी एंगल होगा। कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर से। तो ये अगर मेरा 35 आया तो मेरा ये भी 35 होगा, जिसके वजह से मैं इस एंगल को, एंगल ए बी डी को भी कितना लिखूंगा? यहाँ पे लिख दूंगा एंगल सी डी बी इजकल टू एंगल ए डी बी। ब्रैकेट में लिख दूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो मेरा दोनों एंगल निकल के आ गया। ये 35 डिग्री है और ये भी 35 डिग्री होगा। जैसे आप लोग 7th में नहीं पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइन ऐसे से जा रही है, एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, ये वाला फिगर था। ये और ये वाला एंगल, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल था। और अल्टरनेट किसको बोलते हैं? अगर ये वाला इधर का और दूसरी साइड का ये वाला एंगल, ये अगर 50 दिया होगा तो ये भी 50 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, बहुत सारे एंगल थे ना दो पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉ करने के लिए, तो वो उसके बेस पे ये वाला एंगल फाइंड हो गया।